कि उन्हें इस आयोजन में जो बहुत ही उत्साहपूर्ण वातावरण में हुआ है, उनकी प्रोसीडिंग्स की वो जानकारी ले लें और इस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन से वो अपना संपर्क बढ़ावें और आगे के कार्यक्रम में भाग लें। यह हमारी अपेक्षा है। एक और प्रार्थना करना चाहूँगा, मैं इसका पास स्टूडेंट पूर्व विद्यार्थी हूँ और नवी मुंबई में बस गया हूँ। वहाँ पर एक नवी मुंबई प्रशासन ने अलग अलग प्रांतों के लिए भूखंड आवंटित किए हैं। उसमें जैसे आसाम भवन, सब भवन बड़े चमक रहे हैं, सिर्फ मध्य प्रदेश का भवन की जगह है वो ऐसी ही पड़ी हुई है। मुख्यमंत्री जी को शर्मा जी है ना, मंत्री जी इन्हीं के पास है, वो तो मैं चाहता हूँ वो भी जरा जगमगा जाए दूसरे आसाम भवन, कर्नाटक भवन की तरफ। ये हमने बिहार के लिए कलकत्ते में एक हॉस्टल बनवाया है। मैं ये हॉस्टल के पन्नों से जो किताब देखा मैं बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन आउट ऑफ अभी कहना नहीं चाहता पूरी जानकारी के बिना। लेकिन हमने वहाँ 50 साल से ज़्यादा हो गए 7 स्टोरी बिल्डिंग है, राजेंद्र छात्रावास नियर द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। उसमें मैं उनके फाउंडर में और अभी मैं मैनेजिंग ट्रस्टी उसका हूँ, तो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। तो इसलिए उसमें मुझे रुचि हुई है कि वो किताब जो आज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसमें क्या है और बच्चों ने क्या लिखा अपने तजुर्बे को, वो मैं उसका एक्सपेरिमेंट वहाँ करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें बात करने। अरे सर क्या जी फरमाइए। मिस्टर राजीव जी, आज इस कार्यक्रम में आपने 4 चांद लगा दिए, क्योंकि शक नहीं है, तो इस कार्यक्रम के बारे में आपको कैसा लग रहा है? सर कमाल कर रहे हैं, मैंने क्या 4 चांद लगाए। आप जैसे पुराने एल्युमनाई आए हैं तो 4 चांद तो उनसे लगे हैं, और उनसे मुलाकात का जो एक मौका मिला है वो तो कमाल है। जो खुशी आपसे मिल के हुई है उसका तो मैं बयान नहीं कर सकता। इसके अलावा भी और इतने हमारे देश के प्रबुद्ध लीडर्स इन बिजनेस, इंडस्ट्रियलिस्ट जो आए, उन लोगों ने इतना कंट्रीब्यूशन दिया हमारे कॉलेज को। कॉलेज के इतने पुराने हमारे दोस्त मिले, हमारे साथी, उन सब से मिल के जो खुशी मिली है वो 4 चांद है। मेरे अकेले से थोड़ी 4 चांद होता है, और मैं अकेला 4 चांद के बराबर थोड़ी हो सकता हूँ, तो एक छोटा सा सितारा हूँ। जी फरमाइए। आपके कॉलेज के दिनों का कोई संस्मरण, कोई याद, ऐसा कोई इवेंट है या कोई ऐसी घटना जो आपको याद है अभी तक? कॉलेज के तो सब बड़ी पुरानी यादें हैं, और वो अभी अक्सर कभी मैं आता हूँ बीच बीच में कॉलेज, तो वो याद आती रहती है। फंक्शंस, इतना बड़ा फंक्शन तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ एनुअल गैदरिंग होता था, कभी रविंद्र भवन में भी होते थे। यहाँ का जो ओपन एयर ऑडिटोरियम अंदर की तरफ था, ये तो अभी बाहर बन गया है, वहाँ होते थे, प्रोग्राम्स होते थे। और कभी दुर्घटनाएं भी हुई हैं, जैसे एक बहुत बड़ा फंक्शन था हमारे यहाँ, उसमें स्टेज पर पता नहीं किस वजह से किसी स्टूडेंट ने बम फोड़ दिया था। फिर हमारे कॉलेज के जो पूरी कॉलेज की हालत बदली है, वो हमारे प्रिंसिपल थे जे.एन. मुदगिल, उनके खिलाफ एक बड़ा भारी मुहिम चला था उनको हटाने के लिए। खैर मैं तो बहुत जूनियर था, फर्स्ट ईयर में, तो वो एक बहुत ज़बरदस्त घटना थी इस कॉलेज के लिए, जिसने इस कॉलेज की पूरी दिशा बदल दी। और इस कॉलेज को बनते हुए देखा जब मेरा एडमिशन हुआ यहाँ 1965 में, उसी साल हम लोग इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए थे, उसके पहले तो पॉलिटेक्निक में था। तो ये कॉलेज को बनते देखा, एक एक मंजिल ऊपर चढ़ते देखा। नींव कैसे रखी गई? नींव को आपने रखते हुए देखा होगा? नहीं, बिल्डिंग बन चुकी, वो तो पॉलिटेक्निक में लगता है। उस वक्त जो है यहाँ एक एक मंजिल बढ़ती गई, उसको देखते गए। बड़ी घास हुआ करती थी यहाँ। कई मरतबा तो हमारे सर्वे के टीचर्स हमको ढूंढते रहते थे कि कहाँ सर्वे कर रहे हैं। खैर ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनकी याद आती है तो मीठी एक चुभन सी होती है कि काश वो दिन दोबारा आ जाए। अच्छी टेक्निकल की दुनिया से जो शोबिज़ की दुनिया, इसमें आपका पदार्पण किस तरीके से हुआ? कुछ खास? वैसा कुछ नहीं, कुछ दिनों मैंने कहा ब्रेक ले लो, तो अभी 96 तक तो मैं यहीं था, टाउन प्लानिंग में नौकर था, आर्किटेक्ट प्लानर। उसके बाद सोचा कि चलो कुछ दिन ये करके देखो, तो वहाँ से VRS ले लिया मैंने। तो एकेडमिकली मैं अपने सब्जेक्ट आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन हाँ अभी उधर है।
और हो सकता है कि वापस आके फिर दोबारा कुछ और ऐसा काम शुरू करें, लेकिन वो एजुकेशन और वो जो वक्त यहाँ गुजारा है वो हमेशा याद रहता है। अच्छा, शोबिज़ की दुनिया के आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बता सकते हैं? अरे बहुत से हैं।